नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अपने कर्मों का फल उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि क्या वो सही कर रहा है या गलत। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच विचार लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच जाएं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बच जाएंगे। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। दोस्तों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में देर भले ही होता है, लेकिन अंधेरा नहीं होता। जिसको आप देर समझते हैं, सच कहा जाए तो वो देर भी नहीं है। भगवान ने प्रत्येक कर्म के फल होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ नहीं सकता। दोस्तों, आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, इस समय हम जो भी फल भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए हुए पुण्य या बुरे कर्मों का फल होता है। भगवान को दोष इसमें नहीं देना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो भगवान को कोसने लगते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान का एक विधान ये भी है, हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों, मनुष्य के कब किए हुए पाप का कब फल मिलेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक व्यक्ति उग्र पाप के फल से बच जाता है। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब पाप की बारी आती है। व्यक्ति को पाप भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्म जन्मांतर में। अगर व्यक्ति इसी लोक में दंड भोग लेता है तो उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। कहते हैं कि सत्संग दंड को कम कर देता है, भगवान का ध्यान दंड को कम कर देता है, या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को आप हंस के झेलें या रो कर झेलें, यह हमारे कर्मों का फल है। उसे तो हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। फिर रोने से क्या फायदा? रोने से कष्ट और दुगना हो जाएगा, और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाएगा। मनुष्य से जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। फिर दुष्कर्म क्यों करना? दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म भगवान को याद करके करना चाहिए, तभी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो हमारे सामने दिख रहा है, धन दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, ये सुखी परिवार, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। और पीड़ा, दुख, बीमारियाँ, ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो भी किया है उसका फल हमें अब मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भीष्म पितामह सुख और दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला वही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आप किशोर थे
तब वन में घूमने गए। वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना हो जाता है और इस प्रकार से व्यक्ति को मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे कृष्ण, ये बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को देखा और बताया कि आप एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया करते। एक दिन रसोइया ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। आपके पुण्य प्रभाव से 100 जन्मों तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल आपको मिला, तभी आपके 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे हम साथ में ले जा सकें और हमारे कर्म ही अगले जन्म में हमारे साथ आते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाएंगे। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, सगे संबंधी, किसी को भी हम साथ में नहीं ले जाएंगे। वो चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। तो इसलिए इतना मोह क्यों? इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी इस जन्म में आप करेंगे यह अवश्य साथ जाएंगे और हमारे आगे जन्म में काम आएंगे। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों लेकर अपने साथ घूम रहे हैं। यह भाग दौड़, तनाव, मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए हैं? जो हमें बुरा लगता है या दूसरे को भी बुरा लगता है, उस चीज को हमें किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान या अपमान। जो वस्तुएं हम खुद नहीं खा सकते, खुद नहीं ग्रहण कर सकते, वो दूसरे को नहीं देना चाहिए। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वही दूसरों को, जरूरतमंद को बिना मांगे देना चाहिए। जैसे मिष्ठान, सुंदर व्यवहार, सम्मान, खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है कि जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वही केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। भगवान कहते हैं कि हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि आपको मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान ने किस प्रकार से कर्मों को महत्वपूर्ण बताया है। व्यक्ति का कर्म ही है जो उसको सुख और दुख के मार्ग पर ले जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें,
जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।